ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान के रणनीतिक शहर मतलब रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बंदर अब्बास पोर्ट के आसपास हमला किया है। मालोक जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिकी सेना ने ईरान पर जब बातचीत हो रही है, जब ऐसा लग रहा है कि जल्दी समझौता हो सकता है और मिडिल ईस्ट का जो तनाव है कम हो सकता है, इस बीच अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया है दोबारा से फिर से? देव जी, ये अभी हमला जो है कल भी मंगलवार को भी हुआ और फिर अब बुधवार को भी सेंटकॉम ने उस पे बंदर अब्बास पोर्ट के आसपास हमला किया। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये तो अभी नहीं पता चला है, लेकिन ईरानी मीडिया जो सेमी सरकारी मीडिया है फार्स, उसकी रिपोर्ट है कि बंदर अब्बास के पास धमाके सुने गए हैं और ये भी बात पता चला है कि वहीं से ड्रोन की लॉन्चिंग हुई थी। ड्रोन के अटैक उसकी तरफ अमेरिका की तरफ अमेरिकी जो सेना है वो उस पर लॉन्च हुए थे। बताया जा रहा है कि 3 ड्रोन को उसने हवा में मार दिया। चौथा ड्रोन उस लॉन्च साइट से लॉन्च होने वाला था, तो फिर उस लॉन्च साइट को भी मारा है उसने। तो ये हमला मतलब किस वजह से किया गया है? ये क्या ईरान जो होर्मुज या जो ईरान के आसपास तटीय इलाकों में जो अमेरिकी सेनाएं तैनात हैं, वहाँ ईरान ड्रोन से अटैक करने की कोशिश कर रहा था या ये अमेरिका ने? ये क्या है ना, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ये जो बंदर अब्बास है, आप वो बिल्कुल जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जो तट वाला इलाका है वो सटा हुआ है जी। और उस पर कई जो है ईरान के बहुत सारे फोर्ट भी हैं और बीच बीच में मिलिट्री साइट्स भी हैं। तो वो वहीं से होर्मुज को पे जो भी अगर उसको डिसरप्ट करना है ईरान को, तो वहाँ से वो हमले करता है। तो अगर फिर होर्मुज को जो है वो अभी किसी तरह से हमले के दायरे में यूएस नहीं चाहता कि वो आए। अब अमेरिका जो है वो चाहता है कि होर्मुज अभी भी खुलवाने पे जोर दे रहा है। हाँ। नहीं चाहता है कि होर्मुज के आसपास कोई हमला या जंग छिड़े। तो पोर्ट इस बीच लेकिन ओमान को भी धमकी दी है। ओमान जो है अमेरिका का काफ़ी पुराना सहयोगी रहा है, कहा जा रहा है बैकडोर से वो बातचीत में भी शामिल रहा है। इस बीच ट्रंप ने ओमान को क्यों धमकी दी है? ओमान कुछ दिन पहले ये आपको याद होगा कि ये ईरान ने कहा था कि चलो मतलब ओमान के साथ मिल करके उसको भी साथ ले करके हम लोग जो होर्मुज में जो है वो टोल लगाएंगे और जो पैसा जहाज़ों से पैसा वसूलेंगे और मतलब हम लोग मिल करके आपस में बांट लेंगे। ये आपस में तो ये पॉसिबल है कि बिना अमेरिका की रजामंदी के ये ईरान और ओमान ऐसा कर सकते हैं? पॉसिबल है कि ये दोनों रणनीतिक रूप से बेहद मतलब पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो होर्मुज जो है पिछले 3-4 महीनों से अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है कई देशों की, तो ये कर सकते हैं ऐसा? देखिए, ओमान जो है अमेरिका के खिलाफ जाएगा ऐसा तो मतलब उम्मीद नहीं है। हाँ, वो बहुत पुराना सहयोगी रहा है उसका। अभी जो डिप्लोमेटिक जो पीस डील की भी जो बात चल रही है उसमें भी उसकी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन भूमिका उसकी भी रही है। तो इधर ईरान के पोर्ट बंदर अब्बास जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह है, उस आसपास उसके ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स को अमेरिका ने निशाना बनाया। तो इधर इजराइल भी लेबनान में अभी ऐसे कुछ विजुअल्स आए हैं, ऐसी कुछ जानकारी सामने आई है कि इजराइल भी जो है लेबनान में हमला कर रहा है। तो आखिर मतलब क्या ऐसा तो नहीं है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग भड़कने वाली, इधर अमेरिका और उधर इजराइल? नहीं, हिजबुल्लाह के खिलाफ तो उसने शुरू से ही मतलब हमले काफ़ी पहले शुरू कर दिए थे। बीच में जो फिर लेबनान के साथ अमेरिका में इन लोगों की एक तरीके का सीज फायर हुआ, लेकिन इस बीच फिर से जो है ना हिजबुल्लाह की तरफ से इसके नॉर्थ ऑफ इजराइल जो है उसके ड्रोन हमले, उसने ड्रोन हमले शुरू कर दिए। उसके बाद इजराइल ने फिर रिटेलिएशन करना शुरू किया है। तो ये अंदर जाके काफ़ी मतलब लिटानी रिवर से और आगे जा करके ये कार्रवाई कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रहे हैं और एयर स्ट्राइक भी हो रही है। मंगलवार को बेक्का वैली के आसपास जो हिजबुल्लाह की साइट्स हैं उसको नष्ट किया। करीब वहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्रालय उसका कहना है कि 30 से ज़्यादा लोग मारे भी गए। इमारतों को भारी नुकसान पहुँचा है, मलबे में काफ़ी लोग दबे हुए हैं, उनको निकाला गया है। अब जो है जो टायर सिटी है लेबनान का, उस पर हमला हुआ है, तो उस पर भी मतलब काफ़ी कैजुअलिटी वहाँ भी हो सकती है। तो ये अब्राहम अकॉर्ड को लेकर क्या मतलब बड़ी चर्चा होने लगी? मिडिल ईस्ट नहीं मतलब पाकिस्तान को भी इस प्रतिक्रिया देखने को मिली, ऐसा कहा ये अब्राहम अकॉर्ड है क्या और ये मतलब क्यों ज़रूरी है ये इजराइल या अमेरिका के लिए? अब देखिए इसमें क्या है, अचानक से अभी पीस डील की बात हो रही थी और अचानक से ट्रम्प ने अब्राहम अकॉर्ड का भी कार्ड खेल दिया। ये मुस्लिम दुनिया के लिए, अरब देशों के लिए बड़ा ही सेंसिटिव मसला है कि अब्राहम अकॉर्ड जो है उसमें वो क्या
शामिल होंगे। हाँ, सवाल ये है। पाकिस्तान का भी नाम ले लिया कि उसमें पाकिस्तान तो शुरू से ही उसका विरोध करता रहा है। हाँ, और वो पाकिस्तान में मतलब ये बहुत ही धार्मिक मुद्दा है। मतलब फिलिस्तीन के ये लोग समर्थक रहे हैं। समर्थक रहे हैं। अभी इस पे पाकिस्तान के विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री किसी का बयान सामने आया था, हाल ही में उन्होंने कुछ कहा था इस पे। है क्या अब्राहम अकार्ड, मतलब है क्या? अब्राहम अकार्ड ये है कि जो धार्मिक जो नज़रिया है इसमें है कि जो अब्राहम हुए, तो अब्राहम ये माना जाता है कि ये वहीं से, मतलब कि तीनों धर्मों, क्रिश्चियनिटी, यहूदी धर्म और मुस्लिम, ये तीनों जो हैं वहीं से, मतलब उसी परंपरा से ये तीनों निकले हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये ट्रम्प एक सिंबॉलिक भी है कि ये कि फिर से एक साथ, मतलब ईसाई, इजराइल को और इनको एक साथ, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों एक साथ मिल करके इस अकार्ड के साथ आए। तो अब क्या है कि अभी इसमें जो 2020 में अपने पहले टर्म में 2020 में ट्रम्प ने इसको ये समझौता अस्तित्व में आया, तो इसमें यूएई था, यूएई और 2-3 और मुस्लिम के, सूडान है, मोरक्को है और बहरीन है, ये इसके इसमें शामिल हैं। अब जो है बाकी अरब देशों को भी ये चाहते हैं कि इसमें शामिल हों। तो अब सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, कट्टर जो मतलब सुन्नी मुस्लिम देश हैं, वो जो मतलब कि फ़लस्तीन को लेकर के जो काफ़ी मुखर रहे हैं और आलोचना करते हैं। वो क्या, इसमें पाकिस्तान ने अपने उस पर एयरपोर्ट, उसमें पासपोर्ट पे भी तो यहाँ तक लिखा है कि इसमें जो है ये मतलब उनका पासपोर्ट इजराइल को छोड़ करके ये किसी भी देश में कोई जा सकता है, लेकिन इजराइल नहीं जा सकता। आपको ये क्या लगता है, जो भी हमला हुआ है या पीस डील बातचीत चल रही थी, इस पर असर कितना पड़ेगा, और ये कि मामला अटक कहाँ जा रहा है? लास्ट में जैसे 2-3 या 4 बार ऐसा हो चुका है, करीब 3 बार लगता है खबरें आती हैं कि बस समझौता होने वाला है। अमेरिका की तरफ से हाल ही में भी 2-4 दिन पहले दावा किया गया था कि जल्दी समझौते पर पहुँच सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आई अमेरिकी मीडिया की भी और ईरान की तरफ से भी कि कुछ ही घंटों में या कुछ मतलब एक आध दिनों 24 घंटे में ये सब दोनों देशों के बीच बड़ी डील हो सकती है। ट्रंप का भी बयान से ऐसे कुछ लग रहा था कि मामला फंस कहाँ जा रहा है, क्योंकि अभी तक हो नहीं पाया। हम देख रहे हैं कि उसमें कई चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो वही है होर्मुज को लेकर के, खोलने को लेकर के। दूसरा उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो इसमें अभी पीस डील से जुड़ा जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे बातचीत चल रही है कि उसके मतलब इफ एंड बट्स क्या होंगे, कोई कितना झुकेगा। इसमें ईरान की फ्री जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जब प्रॉपर्टियाँ हैं बाकी देशों में एसेट हैं। हाँ, अभी जो है व्हाइट हाउस ने खारिज कर दिया रिपोर्ट की कि जो ईरानी मीडिया की तरफ से आ रहा था कि क्या नाम है, नाकेबंदी हटाने के बदले, होर्मुज से नाकेबंदी हटाने के बदले, हाँ, ये होर्मुज खुलेगा। यानी कि ईरान की जो ईरान के खिलाफ, बंदरगाहों के खिलाफ जो अमेरिकी नाकेबंदी है, वो अगर हटती है तो होर्मुज को भी खोला जाएगा। इस रिपोर्ट को व्हाइट हाउस ने खारिज कर दिया है। दूसरा ये है कि अब बैलिस्टिक जो इसका, ईरान के पास 2 ही बड़े हथियार हैं, उसको भी ये बात है, होर्मुज है और यूरेनियम, और यूरेनियम है। तो इन दोनों चीज़ों के बदले वो जो है बड़ी कीमत यूएस से वसूलना चाहेगा। वो इसके बदले वो चाहेगा जितने सैंक्शन उसके हट जाएं, उसकी फिर संपत्तियां जो हैं वो उसको मिल जाएं, जो उसके प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह, होती, उनके खिलाफ कार्रवाई रुक जाए। तो अब इस पे अब बाकी अब जो उसके एलाइज हैं यूएस को उसको देखना है कि इस पे बाकी कितने तैयार होते हैं कि नहीं। इजराइल सबसे बड़ी वो होगा कि नहीं। तो कम्प्लेक्स, मतलब कि इतना आसान भी नहीं है किसी आम संबंध पर पहुंच पाना। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।